Hello everyone, welcome back to my channel. It's been a long time that I have not basically posted the video, but now I am going to post. So the topic is really very interesting. As you know, KVS की जो recruitments हैं वो start हो चुकी हुई हैं और काफ़ी सारे जो शहर हैं वहाँ पर contractual की mostly जो post हैं वो सारी की सारी आई हैं। तो आज हम उन लोग उसके बारे में बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो केवीएस के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू राउंड में वो किस तरह के होते हैं। सो केवीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को वहाँ पर अपनी इंट्रो के बारे में पूछते हैं। वो हर एक इंटरव्यू का पेट चीज़ है कि आप लोगों को उसके बारे में पूछेंगे, तो उसकी तैयारी आप रखिए। एक ही लैंग्वेज में रखना, तो दैट इज़ मोर देन गुड। और जो मैं आपको बता दूं कि जो केवीएस बेसिकली होता है वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर कोई लैंग्वेज के टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से बोलना है वहाँ पर। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू गिव द इंटरव्यू इन हिंदी, राइट? हिंदी, प्रॉपर हिंदी में जो। और अगर पंजाबी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉपर पंजाबी, संस्कृत के लिए तो प्रॉपर संस्कृत का यूज़ करोगे, देन इट विल गिव अ मोर इम्पैक्ट ऑन द जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। सो ये लैंग्वेजेस के बारे में था। और मोस्टली अगर आप लोगों को कोई अपनी ही लैंग्वेज में, अगर आप किसी लैंग्वेज के टीचर हो बट आपको प्रॉब्लम आती है, देन इंग्लिश इज़ द बेस्ट फॉर दैट थिंग, बिकॉज केवीएस में ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में दे प्रेफर इंग्लिश ओवर एवरीथिंग। और अगर आप साइंस के टीचर हो तो आप ऐसा कर सकते हो, वैसे तो इंग्लिश ही बेटर रहेगी ज़्यादा, बट अगर आपको लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश में या फिर मुझे प्रॉब्लम आती है, तो आपको अपना एक्सप्रेशन छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप लोगों को फेकनेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसमें डायरेक्टली जो आपको लैंग्वेज आती है बट इंटरमिक्स करो। ऐसा नहीं कि आप अपनी ही सिर्फ लैंग्वेज बोले जाओगे, आप जस्ट हिंदी बोलोगे। आपको उसमें इंग्लिश भी साथ में इंक्लूड करनी पड़ेगी ताकि उनको पता चले दैट यू बेसिकली नो द लैंग्वेज, राइट? तो इस तरह से ये था सारा लैंग्वेजेस का। और मैंने आपको बता दिया कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन वो पूछते हैं। और बहुत बार वो कई बार पूछते हैं कि आपके पसंद का टॉपिक जो है वो आप डिस्क्राइब करके बताओ बोर्ड के ऊपर। तो आप लोगों को उस टाइम पे कई बार कई लोग नहीं प्रिपेयर होते हैं तो उन लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता। बट आप क्या करना, पहले से ही अपने कुछ एक दो टॉपिक्स जो हैं वो तैयार, अच्छी तरह से इतना फ्लुएंटली तैयार करके जाना कि उसमें से एक क्वेश्चन भी आपको। और आजकल एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है केवीएस के लिए पर्टिकुलरली, जैसे आप लोगों को पता है आईसीटी टूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो आईसीटी टूल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं। तो अगर आप कोई पीपीटी तैयार कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि आप सिर्फ आईसीटी टूल्स को ही यूज़ करोगे उस टाइम पे, सिर्फ आईसीटी मतलब पीपीटी को ही यूज़ कर रहे हो। यू हैव टू यूज़ द ब्लैक बोर्ड टू, ठीक है? बिकॉज केवीएस के जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, जितने भी इंटरव्यू लोग लेते हैं, उसमें बेसिकली वो ब्लैक बोर्ड स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा चेकआउट करते हैं। तो ये नहीं कि अगर आप एक आईसीटी टूल यूज़ कर रहे हो या फिर अकेला ब्लैक बोर्ड ही यूज़ कर रहे हो तो दैट विल गिव मोर एक्सप्रेशन। ऐसा कुछ नहीं होगा इस बारी आपको दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली यूज़ करनी होगी। अगर आप अपने साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी के साथ जाओगे, जैसे कि अगर आपके सामने बच्चे नहीं बैठे होंगे, कई बार बच्चे नहीं बैठे होते, कई बार सिर्फ जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं सिर्फ वही बैठे होते हैं, तो आप उनको भी एक्टिविटी खिला सकते हो, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक की। जब आप उनको साथ में अपने साथ इन्वॉल्व करोगे, देन दे विल नो दैट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। बेसिकली आप लोग किसी से हिचकिचा नहीं रहे हो, आपको जो आता है आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको न्यू वे से समझा रहे हो। बट वन थिंग इज डेफिनेटली कि आपको एक ना एक आईसीटी टूल साथ में यूज़ करना ही चाहिए। अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है उस टाइम पे, देन यू कैन स्किप दैट पार्ट। बट एक्टिविटी तो कम से कम वैसी कोई ना कोई साथ में लेके जाओ, अपने माइंड में रखो कि आप वो वहाँ पर करवा सको। और ब्लैक बोर्ड का यूज़ कन्वीनियंटली अच्छी तरह से करो। वो पर्टिकुलर जो बीएड का पर्टिकुलर ओल्ड पैटर्न चलता है कि ऊपर कुछ ना कुछ लिखते हैं, या वैसे तो आजकल वो सब कुछ नहीं चलता। यू हैव टू जस्ट बी अलाइंड कि इतना अगर डायग्राम है तो वो इतना ज़्यादा बड़ा हो कि पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर सके और जो पीछे वाले बच्चे हैं उनको भी दिख सके। तो वो बिल्कुल मिडल में होना चाहिए, इस तरह की बस छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं
के बाद वो आप लोगों को प्रेफरेबली जब आप पूरा डेमो अपना दे देते हो तब वो आपको उसी टॉपिक में से एक सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट अलग से उन्होंने एक बिठाया होता है और वही जो आपको है क्वेश्चनिंग करते हैं वहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट के रिलेटेड। और एक ऐसे क्वेश्चंस फिर उसके लिए उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखने के लिए आप लोगों की पूरी जो समझ है आपकी साइकोलॉजी चेकआउट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट भी अलग से वहाँ पर बिठाए होते हैं, तो वहाँ पर दे चेकआउट दैट। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक दो क्वेश्चन का, कि जैसे अगर आप बड़ी सी क्लास में हो और वहाँ पर अगर आप एक बच्चा स्पेशल नीड वाला देख रहे हो तो वहाँ पर आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं तो आप कौन सी ट्रिक से उनको मतलब इन्वॉल्व करोगे। तो जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दैट आर बेसिकली रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वैसे आते हैं। तो इस क्वेश्चंस में आप लोगों को काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी रहना पड़ेगा। ट्रिकी इन द सेंस कि आप लोग पुराने मेथड जो हैं बच्चों को खड़ा करने के, चुप कराने के, चीखे मारने के, वो सब यूज़ नहीं करने हैं। यू हैव टू यूज़ सम डिफरेंट अप्रोचेस टू दैट, ठीक है। कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना किसी को, या आईसीटी टूल्स दिखाने, या उनके साथ गेम्स खेलनी बच्चों के साथ। तो ये आपका बेसिकली पैशन शो करेंगे, एंथुजियाज्म शो करेंगे। सो दिस इज बेसिकली अबाउट ऑल द केवीएस थिंग, जो काफ़ी सारे लोग डरे होते हैं कि इनमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और जो टॉपिक से रिलेटेड मैंने बताया कि आप लोगों को अपना एक टॉपिक प्रिपेयर रखना है अच्छी तरह से, तो वो जो टॉपिक आप लोगों ने प्रिपेयर रखा है अपना, उसमें आप लोगों को ये नहीं कि बस वही प्रिपेयर करना है, आपको बाकी का भी सब्जेक्ट मैटर अच्छी तरह से करना है। बिकॉज समटाइम्स दे जनरली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ दैट जोन टू, राइट। ऐसा नहीं कि डेमो आपका एक पर्टिकुलर आपके ही इंटरेस्ट में हो रहा है तो क्वेश्चन आपको उसी में से पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन उसी में से पूछे जाते हैं, बट समटाइम्स वो थोड़ी वास्ट नॉलेज चेकआउट करने के लिए आपको और भी ज़्यादा थोड़ा डीप नॉलेज से चेकआउट करते हैं। तो वो आप लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट मैं सबको बोलूँगी जिसका भी केवीएस के इंटरव्यूज़ हैं। मोस्टली जो अगर आप चंडीगढ़ वाले एरियाज़ में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे देखोगे, या फिर अगर आप पंजाब वाले एरियाज़ में देखोगे केवीएस का, तो वहाँ पर 23 मार्च से कुछ इस तरह से हैं स्टार्टिंग इसकी। तो इसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए हैं, तो अगर आप चाहोगे तो उसकी भी मैं अलग से कुछ ना कुछ वीडियो बना दूंगी। बट ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ चीज़ें तो आप उसमें भी देख लोगे, अपने फॉर्म्स में देख लोगे, बट आपको इंटरव्यू के बारे में कौन गाइड करेगा कि किस किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि केवीएस में मोस्टली यही पूछा जाता है घूम फिरा के, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कई बार आपकी एक वीडियो शेयर करने से कोई ना कोई चेकआउट कर लेता है और उसका जॉब लग जाती है या कुछ ना कुछ हो जाता है। बिकॉज मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई वीडियो पोस्ट की है, जैसे प्रोजेक्ट एसोसिएट के, अगर आप लोग चेकआउट करो वैकेंसीज वाली प्लेलिस्ट में, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वहाँ पर कितने सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं, और मेरे को मेल्स भी आती रहती हैं कि हमारा इंटरव्यू क्रैक हो गया, हम सिलेक्ट हो गए, थैंक यू, ये सब कुछ चीज़ें और बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अभी भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, और यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, राइट। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा आपको अलग सा ही थोड़ा रूप दिखेगा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ डिफरेंट आउटलुक्स इन डिफरेंट वेज। जैसे मैंने अपना जो चैनल है वो पूरा इसी तरह से बनाया है कि ये रिजेंबल नहीं बेसिकली करता कि एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, बिकॉज मेरे मुताबिक जो एक इंडिविजुअल होता है उसमें एक यूनिक चीज़ें होती हैं, यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, और हर एक इंडिविजुअल में बहुत सारे अनेक रूप होते हैं। तो वही मैंने डिस्क्राइब करने के लिए एक पर्टिकुलर चैनल बनाया जिसमें मैंने व्लॉग्स डाले हैं, जिसमें मैंने फ़न कंटेंट डाला है, जिसमें मैंने कुछ पढ़ाई के भी डाले थे, और ये अब जो वैकेंसीज़ के या इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, तो ये सारे के सारे मैंने डाले। और इंस्टाग्राम आप चेकआउट करोगे तो उसमें फ़नी वाले इंसिडेंसेस भी होंगे, कुछ एस्थेटिक ब्यूटी को रिलेटेड, कुछ वैसे ही होंगे। तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम पर भी जाके। सो अगर आपको कोई कोलैबोरेशन करनी हो, या फिर आपके जाने पहचाने में कोई ऐसा है जिसको कोलैबोरेशन करनी है, तो आप उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पर ही कॉन्टैक्ट
में जाके जो मेल का ऑप्शन है वहाँ पर आप मुझे अपना जो पूरा प्रपोजल है वो ईमेल करके आप दे सकते हैं. अगर मुझे पसंद आता देन definitely we will be collaborating on that front. So this is all about today. So bye bye.